Okay, hello everyone. Hello. Hi Kullu bhaiya. Hi. Hello. Hi Shahnaz. Hi Nancy. Hi Bhavna. Hi. Hello. Hi Rid. Hi Prashika Pankaj. Hello. Hi. Hi Anshu. Hello everyone. Hello जी. क्या हाल चाल है? ब्लैक स्क्रीन. अरे हाँ ठीक हो जाएगा रे. ओए ठीक हो जाएगा रे. हेलो जी. हेलो एवरीवन. देखो आ रही है मेरी आवाज? क्या हाल चाल है आप सभी के? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? हेलो जी. हेलो सभी को हेलो. अरे इतने हेलो. हाय भैया. डार्क. क्या डार्क है बे? क्या डार्क है? अभी तो कुछ भी डार्क नहीं है. हेलो. राधे. चलो तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत बिना किसी देरी के साथ. हेलो पेरीपोना जी. पेरीपोना मैं क्या. देखो आज जो है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है. एंड गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज असल में शुरुआत होने वाली है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की. ठीक है, तो ध्यान से समझना आज के इस सेशन को, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से चीज़ों को समझना. और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये लेक्चर, क्योंकि यहां से आप एक नई दुनिया में जाने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री की. जो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उससे अलग एक दुनिया में जाने वाले हो. ठीक है जी, अलग एक दुनिया में जाने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री की. ठीक है, हाथ ठीक हो गया? हाँ मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो ही गया है. थोड़ा मतलब दिख रहा है क्या आप लोगों को? आज मैं पट्टी नहीं लगा के आया, डॉक्टर ने बोला था इसको थोड़ा हवा लगने दो, तो ये काफ़ी हद तक मतलब ठीक भी हो गया और काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा जला हुआ है, मतलब हो रहा है, ठीक हो रहा है ना जी, है ना. सर अप्लाइड मैथ्स कैसे करें? अप्लाइड मैथ्स बेटा बहुत आसान है करना. एक पेन लो, एक पेपर लो, मतलब रजिस्टर लो और फिर उससे करो. मतलब हाथ दिखाओ, दिख नहीं रहा है. अरे क्या करोगे यार हाथ देख के. चलो जी. अभी काफ़ी ठीक है यार, अभी काफ़ी ठीक है. चलो आ जाओ. देखो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ करने वाले हैं. बेसिक्स हम कर चुके थे, एंगल्स मेजरमेंट हम कर चुके थे अपने पुराने लेक्चर्स में. आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स और साइन ऑफ ट्रिग्नो. पहले हम इसको कवर करेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होते हैं. फिर उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल. अलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीपल एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती है. ये क्या हो गया, लैग हो गया क्या? अच्छा हाँ घुमा दो. थैंक यू सो मच. मेंशन नॉट. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देना. ये ब्लैक क्यों हो गया इसमें? इसमें भी आ गया. इसमें बढ़िया है. तो इसमें ब्लैक क्यों आ रहा है? उधर चलो पक्का चल रहा है. मेरे उसमें ऐसा गोल गोल सा क्यों आ रहा है? वो आपका नहीं. सुनो सर, हाँ कंटिन्यू करो. अच्छा. ये देख लिया तो रेड तो नहीं है. अच्छा ये रेड होगा तो मतलब कुछ दिक्कत है. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. थोड़ा ये चलो ठीक है मैं कर लूँगा. नहीं मैं कर दूंगा. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या
है, तुम ही तो हो जानू, तुम्हें अपना मानू। चलो चलो चलो, आई गेस अभी अभी सब ठीक चल रहा होगा, है ना? लो वॉइस कह रहे हैं बच्चे। मेरे उसमें ऐसा गोल गोल सा क्यों आ रहा है वो आपका? यार ये नॉइस आ रहा है यहाँ पे है, अरे ना मानने। चलो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। चलो 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 चलो, थोड़ा ये चलो है आज के इस सेशन का शुभारंभ, है ना? देखो देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास हमें आज के इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने, ठीक है? चलो बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे, एट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन SIGN, साइन, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होते हैं, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान से समझना बेटा, इसके ऊपर एक सवाल आपके पास आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 101% आपके एग्जाम में एक सवाल इसके ऊपर जरूर आएगा, ठीक है जी? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो ठीक है, आ जाओ। देखो अगर मैं बात करूं अलग अलग क्वाड्रेंट्स की, अलग अलग क्वाड्रेंट्स की, तो सबसे पहले आप लोगों को स्कूल में कैसे बताया जाता है, ये मैं इसको बता देता हूं। आप लोगों को स्कूल में ऐसे बताया जाता है कि ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बेटा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बाबू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको आपके स्कूल में इस तरीके से बताया गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस होते हैं वो सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आपका एंगल आता है तो उसमें आपके पास क्या हो जाता है? टैन और कॉट, टैन और कॉट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। उसके अलावा आपके सभी एंगल्स क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो यहां पे आपके पास कॉस और सेक, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये है, जैसे जैसे आपका एंगल घूमता है, ये एंगल है थीटा, पहले थीटा मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होगा। जैसे ही आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, आपका थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वो क्या करता है? सिर्फ साइन और कॉसेक को पॉजिटिव करता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे ही आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये यहां से घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वहां पे आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा जैसे ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, कॉस और सेकंड पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, रवि सर ने बता दिया था बेसिक मैथ्स में। हाँ, स्कूल में बेसिक मैथ्स में जो भी है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज को पढ़ लेते हो। और इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती थी, इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती थी कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको याद करने की ऐसी एक ट्रिक भी बताई जाती थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसका क्या मतलब है? यहां पे देखो, ए को देखो, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस को देखो स्टार्टिंग वाले लेटर को, एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव। आगे वाले लेटर को देखो, टैन, टी का मतलब टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, बस ये दोनों पॉजिटिव। सी, आगे वाले लेटर को देखो, सी का मतलब कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको याद भी किया करते थे, जैसे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा क्यों नहीं पिएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ऐसे ही ऑल स्कूल टू कॉलेज, इससे हम इसे याद करते थे। ठीक है, तो यानी कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल स्कूल टाइम फॉर कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, अलग अलग ट्रिक्स होती। तो ऐसे आप आपको ये स्कूल में सिखाया जाता है। बट क्या आपको इसका लॉजिक पता है कि क्यों यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, क्यों यहां पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और क्यों यहां पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और क्यों यहां पे कॉस और सेकंड पॉजिटिव होता है? देखो मैथ्स जो होता है ना, जनरली बच्चों को मैथ्स अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनको उसका रीजन, देखो स्कूल में या फिर बाकी कहीं बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारे लोगों को भी ऐसा देखा है, वो आते हैं और आपको सिर्फ ये रटवा के चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताते। क्या आप इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो? एक बारी बस मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बता दो। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं जानना चाहते तो बेटा ऐसे ही रट लो। एक बारी बस मुझे चैट सेक्शन में बता दो, क्या आप इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो? यस और नो, यस और नो, यस यस यस, नो नीड। भैया प्लीज ओगी भैया से कॉल पे बात कर लो, कर लेंगे, ठीक है? यस और नो, यस और नो, ठीक है? यस यस यस, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स कि इसके पीछे का उनको लॉजिक बताया जाए। चलो जी, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो मजा आएगा, मजा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब आपका एंगल मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब आपका एंगल मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये है मान लो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका एंगल क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। अगर मैं इसमें बेटा x की और y की वैल्यूज को देखूं, x की और y की वैल्यूज को देखूं, x की और y की वैल्यूज को देखूं, तो आपको पता है, आपको पता है क्या, आपको पता है क्या कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये y होता है, और ये जो ये वाला डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? x होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये क्या है? y है, और ये क्या है? आपके पास x कोऑर्डिनेट है जो कि आपका बेस का काम कर रहा है इस ट्राइंगल में। यहां पे एंगल क्या है? ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? एंगल थीटा है। आपको बस ये याद रखना होता है कि थीटा जो होगा, थीटा जो होगा आपके पास क्या होगा? एक कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एन एक्यूट एंगल जो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बन रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है बेटा? ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। x क्या है आपके पास? पॉजिटिव है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। बेस क्या है बेटा? आपका y है, ओ सॉरी, ओहो, परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? आपका y है, और y क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बेस क्या है बाबू आपके पास? बेस क्या है आपके पास? x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बेस इसके अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये आपको क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो हाइपोटेन्यूज को याद रखना, हमेशा क्या रहेगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही। कॉस क्या होता है बाबू? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा ये कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड होता है, तो वो भी पॉजिटिव है। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेकेंड भी पॉजिटिव है। ऐसे ही टैन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बेस भी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस कारण से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस कारण से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो चैट में लिख दो तारा रारा। अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट में लिख दो तारा रारा, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये है,
ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आया, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आया और मैंने देखा ये क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और इधर बेस है। तो इधर क्या हो गया, ये y हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा, x। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है बेटा x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। x क्या है आपके पास, नेगेटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बेस क्या, y क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो परपेंडिकुलर है, आपका जो परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो बेस है, x की वैल्यू जो बेस है वो क्या है आपके पास, नेगेटिव है। परपेंडिकुलर यानी कि y पॉजिटिव है और x क्या है आपके पास, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा आपके पास किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाए पॉजिटिव ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा है यहां पे, ये थीटा है यहां पे, एक्यूट एंगल। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस क्या है यहां पे, नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा। इस कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हुआ, सेकंड, वो भी नेगेटिव हुआ। अगर मैं बात करूं बेटा टैन की, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका बेस क्या है, वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इस कारण से टैन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और टैन अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी नेगेटिव होगा। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो बेटा मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है, ये रीजन होता है, ये आपको बताया नहीं जाता है स्कूल में, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने बेटा मैथ्स में वाई, क्यों, जैसे ये क्यों है पॉजिटिव यहां पे, ये क्यों है यहां पे, सिर्फ ये सारे पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ कॉट और टैन पॉजिटिव क्यों है, अगर आपको ये चीज पता चल जाए, वाई, अगर आपको ये वाई निकालना समझ में आ गया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कसम से कह रहा हूं मैथ से प्यार हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैथ से प्यार हो जाएगा। और जैसा मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूं, मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मैथ्स आपको फील करवाऊंगा, आपकी रगों में मैथ्स दौड़ने लगेगी। ठीक है, बस ट्रस्ट रखना, आराम से चीजों को समझते हुए चलना। अब आप लोग मुझे बताओगे थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही, थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही आपको पता है एक्स भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, यानी कि x आपके पास क्या होता है, बेस, तो बेस क्या है आपके पास यहां पे नेगेटिव है, और y क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी क्या है आपके पास, नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो भैया हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन मैंने बता दिया था। अब अगर मैं यहां पे साइन थीटा देखता हूं, यहां पे अगर मैं साइन थीटा देखता हूं, ये थीटा है, अगर मैं यहां पे साइन थीटा देखता हूं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, रेसिप्रोकल, कॉसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस नेगेटिव है तो इसका उल्टा सेकंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही बाबू अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, टैन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, पॉजिटिव। देखो ऊपर अगर -2 है, नीचे -3 है, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है ना तो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर बाबू टैन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, बट मैं तो पीसीबी से हूँ, पहले पीसीएम भी लिया था, अब पीसीबी हूँ, अब मैथ्स के नोट्स का क्या करूँ? कुछ नहीं करो बेटा, मस्त चिल करो, है ना, क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब अपन लोग इस पे कुछ सवालों को कर सकते हैं। अगर ये कहानी समझ में नहीं आई है ना, कोई बात नहीं बेटा, इसको याद रख लो, है ना, इसको याद रख लो। चलो जी,
एक सवाल है आप लोगों के पास, एक सवाल है आप लोगों के पास, ऐसे सवाल आपके पास गारंटेड आते हैं, ऐसे सवाल आपके पास गारंटेड आते हैं। इन सवालों को थोड़ा सा समझो। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos x, आपको cos x tan x की वैल्यू निकालनी। अगर sin x आपके पास दिया गया है और x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो बोला गया है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे जो एंगल है ये होता है 0 डिग्री का। जब आप यहां पे आओगे, यहां पे पहुंचोगे, यहां पे जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा π/2 का। फिर जब आप यहां पे आओगे, यहां पे आओगे, यहां पे जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा पाई का। यहां पे जब आप आओगे तो ये एंगल बनाएगा 3π/2 का। और यहां पे वापस से जब आप आओगे तो 0 तो पहले था ही, और जब दूसरा एक चक्कर लगाओगे तो ये 2π का, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना देगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इस तरीके से ये आपके एंगल होते हैं। अब उसने आपको सवाल में क्या बोला है? उसने आपको सवाल में बोला है कि जो आपका x है, जो आपका x है, x क्या है बेटा? x क्या है? x क्या है? x क्या है? x एक एंगल है। x क्या है? x एक एंगल है। तो जो आपका एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में? वो पाई से बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है। तो पाई होता है यहां पे और 3π/2 होता है यहां पे। तो कह रहा है पाई से तो बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा आपका एंगल? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा आपका एंगल? आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। बस आपको यह पता लगाना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट अगर आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में है, तो अब आप यहां से क्या पता लगाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब आगे की कहानी सुनो। आपको बोला गया, देखो इन सवालों का एक ही पैटर्न है, सभी सवालों को इसी तरीके से करना है। आपको sin x दिया गया है, कोई एक दिया जाएगा, -3/5। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से सिखा दूंगा इनको। sin x दिया गया है -3/5, ठीक है। आपको बेटा एक आइडेंटिटी पता होगी, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी क्या? कि sin² x प्लस cos² x, sin² x प्लस cos² x किसके बराबर है? 1 के बराबर। sin x की वैल्यू क्या है? -3/5, इसका पूरे का स्क्वायर प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 9/25। 5 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का करोगे 25 प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे अगर मैं cos² x की वैल्यू निकालूं, cos² x की वैल्यू निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 9/25। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो cos² x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 25 - 9, 25 - 9/25, यानी कि 16/25। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos² x की। तो क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में cos x की वैल्यू बता सकता है कि cos x की वैल्यू क्या होगी? क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में cos की वैल्यू बता सकता है? cos x की वैल्यू क्या होगी? क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में cos x की वैल्यू बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे cos x की वैल्यू बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे cos x की वैल्यू बता सकता है? शाबाश। 4/5, 4/5, 4/5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर cos² x अगर ये है तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √ में 16/25। लेकिन बेटा कभी भी √ में जाता है ऐसे तो प्लस माइनस का साइन भी आता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहां से आपके पास cos x की जो वैल्यू है, cos x की जो वैल्यू है वो आ जाती है ±4/5। 16 का √ होता है बेटा 4 और 25 का होता है 5। तो cos x की वैल्यू आ गई आपके पास ±4/5। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। कुछ बच्चों ने लिखा 4/5, ये भी वैल्यू गलत है। कुछ बच्चों ने लिखा ±4/5 और कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा। देखो आपको क्या बोला गया है? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस तो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉस नेगेटिव है बाबू
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस अगर नेगेटिव है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4/5। क्यों? क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, उस कारण से इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब अगर cos x आपके पास नेगेटिव है, मतलब cos x की वैल्यू ये है, तो tan x भी निकाल लो। tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x होता है। sin x आपके पास कितना था, -3/5, cos x आपके पास कितना आ गया, -4/5, 5 से 5 कट गया, -3/-4 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो tan x का वैल्यू भी आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया tan x का वैल्यू 3/4। अब बस आपके पास सारी वैल्यूज आ गई है। sin x अगर इतना था तो cosec कितना हो जाएगा, cosec x कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, -5/3। cos x अगर इतना था तो secant x कितना हो जाएगा, secant x कितना हो जाएगा आपके पास, -5/4। tan x अगर इतना है तो cot x आपके पास कितना हो जाएगा, 4/3, है ना, रेसिप्रोकल कर देते ना, बाकी तो आपको आता ही है। ऐसे आप अपने इन सवालों को कर सकते हो। एक और इसका तरीका है, फिर उसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को दूंगा, है ना, आप लोगों को दूंगा। एक और इसका तरीका देख लो, कोशिश करना आप अपने स्कूल एग्जाम में इसी तरीके से करके आओ, इसी तरीके से करके आओ। ठीक है, इन टाइप के सवालों के लिए आपको बस ये 3 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो आपने 10th में भी पढ़ी है। पहली आइडेंटिटी है sin² x + cos² x = 1, है ना। एक आइडेंटिटी होती है बेटा 1 + tan² x = secant² x, है ना। और एक आइडेंटिटी होती है 1 + cot² x = cosec² x। बस ये 3 आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ऐसे सवाल आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी देख लो। देखो, आपको sin x दिया गया है, हो सकता है बहुत सारे स्कूलों में इस तरीके से करवाया गया हो, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप इसी तरीके से करना। sin x आपको दिया गया है तो आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, sin x दिया गया -3/5, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है और हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके x की वैल्यू आएगी, बेस आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। परपेंडिकुलर जो है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज तो बाबू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहां पे परपेंडिकुलर आपके पास आ गया कितना, -3 आ गया है। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया कितना, 5 आ गया है। अब आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेस आ जाएगा 4, पर बेस को 4 नहीं लेना है, बेस को लेना है -4। क्यों? क्योंकि बेस आपका नेगेटिव है, बेस आपका नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको इतना पता चल गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। आपको बोला गया है क्या, सिकेंट एक्स निकालो, सिकेंट एक्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 और बेस कितना है, -4, तो ये हो जाएगा -5/4। आपको बोला है बेटा tan x निकाल लो, तो tan x क्या हो जाएगा आपके पास, tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है -3, बेस है आपके पास -4, माइनस से माइनस कट गया तो 3/4। आंसर सेम आएगा, बट कोशिश करना आप इस वाले तरीके से करो। क्लियर। अगर क्लियर है तो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं लेकर आया हूं, ये वाला सवाल आप लोग करो, है ना। मैं टाइमर लगा देता हूं। एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा सजेशन दिया था कि भैया आप हमें थोड़ा टाइम दिया करो सवाल को करने का, तो ये लो, आ जाओ जी। आपको sin x, ये इधर हो जाता है ना, हाँ ये लो। आपको बेटा क्या दिया गया है, आपको sin x और tan x निकालना। आपको cos x दिया गया है -12/13, और आपको यह भी बोला गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें भी आपका जो एंगल है तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको पहले sin x निकालना है, फिर tan x निकालना है। बताओ जरा मुझे, क्या हो जाएगा बाबू, अरे ओ बाबू। चांद तारे
तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। थैंक यू सो मच रजत तोमर जी कह रहे भैया आप अच्छा पढ़ाते हो। अरे यार बस दुआ है आप लोगों की। हाथ मतलब थोड़ा ज़्यादा लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी जल गया है। नारियल का तेल लगाना पड़ेगा इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ गया। -5/13 -5/13 साइन एक्स की वैल्यू और 5/12 tan x की वैल्यू। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आ जाओ, आपके पास cos x दिया गया है तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है आपके पास 1 - cos स्क्वायर x, है ना, यही फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर x अगर मैं निकालूं, साइन स्क्वायर x अगर मैं निकालूं तो 1 - cos x की वैल्यू कितनी है, -12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक 12 -12 का करोगे 144, इसका करोगे 169, तो ये हो जाएगा 169 - 12 144 अपॉन 169, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/169। 25/169 यानी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट 25/169, 169 प्लस माइनस। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -5/13 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को लेंगे। ठीक है, साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स पहले से था तो tan x निकाल लो। tan x क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है, -5/13 और कॉस एक्स कितना था, -12/13, तो 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 5/12 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल, एक और सवाल। कॉस एक्स दिया गया है, ये कॉस एक्स दिया गया है आपके पास -1/2, -1/2, और आपके पास एंगल बोला गया है इन दो के बीच में है, इन दो के बीच में, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो ऐसे हम अपने क्वाड्रेंट का पता लगाते, पहले क्वाड्रेंट का पता लगाते, उसके बाद बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेकेंड कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपको tan और कॉसेक की वैल्यू चाहिए, tan और कॉसेक की वैल्यू चाहिए। चलो, लल्लू प्रॉब्लम है, बहुत लल्लू प्रॉब्लम है भैया। पाइथागोरस वाले से इजी है, हाँ देखो एमसीक्यू में आ गया तो पाइथागोरस वाले से कर लो, बट एग्जामिनर ये जो सवाल है आपके पास 2-3 मार्क्स का आता है, 2-3 मार्क्स में अगर आप 2 स्टेप में खत्म कर दोगे ना तो एग्जामिनर फिर वो कर देगा, आपको मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो भाभी जी को चॉकलेट दिए थे ना भैया, अबे अपेक्षा मैम वापस ले गई तुम्हारी चॉकलेट, हाँ वापस ले ली थी उन्होंने। चलो 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 करो, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी इसको फटाफट से कर लेते, है ना, क्योंकि अब आपको तरीका आ गया समझ में। cos x सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए और cos x चाहिए, तो cos से सबसे पहले मैं साइन निकाल लेता हूं, तो साइन निकालूंगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। साइन स्क्वायर x आपके पास ये है तो 1 - cos x का वैल्यू कितना है, -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 - 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 3/4। ठीक है, तो 3/4 का मतलब क्या है, ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू है 3/4, तो साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, साइन x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ±√3/4 हो जाएगा। यानी कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 3 का तो अंडर रूट कुछ नहीं होता है, लेकिन 4 का हो जाता है 2, 3 का तो कुछ नहीं होता है बट 4 का हो जाता है 2, तो -√3/2 ये आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। साइन एक्स की वैल्यू आ गई तो यहां से हम लोग tan x निकाल लेते हैं। tan x क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जिस बच्चे का आंसर आ गया कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, आया किसी का आंसर 16, बहुत सारे बच्चों का 16, कुछ बच्चों का 10 भी आया है, शाबाश। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -√3/2,
और cos x का वैल्यू क्या है -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो tan x का वैल्यू आ गया आपके पास कितना √3, √3 ही है ना बाबू, √3 ही है ना, सही किए हैं, ठीक किए हैं, tan x का वैल्यू आ गया √3। और बेटा आपके पास दूसरा क्या है cosec x, तो cosec x क्या हो जाएगा, cosec x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि -2/√3, ये आपके पास क्या है cosec x है, cosec x है, ठीक है, सही किया है यहां तक, ऐसा ही आया आपका भी, ठीक है, चल सही है। अब अगर मैं इसमें आगे सॉल्व करूं इसको, तो आपको क्या चाहिए 4 tan स्क्वायर x प्लस 3 cosec स्क्वायर x, ये वैल्यू चाहिए। 4 tan स्क्वायर x, tan x का वैल्यू क्या है, √3, tan x का वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 cosec स्क्वायर x, cosec x का वैल्यू क्या है -2/√3, इसका स्क्वायर, तो 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 -2 का करोगे तो 4 आएगा, √3 का करोगे तो 3 से 3 कट गया, 4 3 12 प्लस 4 यानी कि 16 आपका आंसर आना चाहिए। तो जिन बच्चों का आंसर 16 है वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों का आंसर 16 है वो सही है, ठीक है जी, 16 इज द करेक्ट आंसर। अरे बिल्कुल सही है यार, 16 करेक्ट है, 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 बाबू 16, ठीक है जी। चलो, तो ये था बेटा आप लोगों के पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आ जाओ, अब आपके पास अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती है ना। उससे पहले अलाइड एंगल्स पे बेसिकली हमें इन्हें पढ़ना होता है, अलाइड एंगल्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टीएफ से समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एक्स एक्सिस। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना। वैसे आपने ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको, लेकिन आप इसको थोड़ा सा यहां पे अभी ग्रहण कर लो, है ना, इसको यहां पे मैथ्स में भी ग्रहण कर लो। देखो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मान लो आपके पास यहां पे कोई वो है कोऑर्डिनेट है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे एक एंगल ले लिया, एंगल है आपके पास इस तरीके से थीटा, एंगल है आपके पास थीटा। अगेन थीटा इज व्हाट, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या है, एक्यूट सा एंगल है, एक्यूट एंगल, जो एंगल बहुत क्यूट होता है, मेरी तरह, उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, वहीं पे आ जाओ फिर दोबारा से। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका y हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास y हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को r मान लूं, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा हूं, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r है। तो r को अगर मैं इधर भेज दूं तो r साइन थीटा इज इक्वल्स टू y। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस वाले बच्चों ने, और कॉमर्स वाले बच्चों को मैंने इस तरीके से समझा दिया। साइंस वाले बच्चे होते तो उनको वेक्टर में सिखाया जाता है, बट कॉमर्स वाले ऐसे समझ लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है ये, तो y की वैल्यू क्या होगी r साइन थीटा,
और ऐसे ही बेटा अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा क्या हो जाएगा, पर बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास r cos थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से मैंने x की और y की वैल्यू निकाल दी। x क्या है बेटा मेरे पास r cos थीटा और y क्या है मेरे पास r sin थीटा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो तारा रारा, अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो तारा रारा, तो बोलो तारा रारा। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, चलो आ जाओ। अब बेटा इसका ना यूज यहां पे तो नहीं था, पर एक बहुत अच्छी जगह पे है, तो बताता हूं कहां पे। मान लो किसी दिन आपके पास ये जो R था, मान लो किसी दिन आपके पास ये जो R था, ये R अगर आपके पास 1 हो जाए, ये R अगर आपके पास 1 यूनिट हो जाए, ये R अगर आपके पास 1 यूनिट हो जाए, ये R आपके पास क्या हो जाए 1 यूनिट हो जाए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास x, y हो गए। बेटा अगर R की वैल्यू 1 होगी, ध्यान से सुनना, अगर R 1 है, अगर R 1 है तो x क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा cos थीटा के इक्वल, और y क्या हो जाएगा आपके पास sin थीटा के इक्वल। अगर R 1 हो जाए तो x क्या हो जाएगा cos थीटा के इक्वल और y क्या हो जाएगा sin थीटा के इक्वल, अगर R 1 है तो, है ना, अगर R 1 है तो x cos थीटा के इक्वल और y sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x क्या हो जाएगा बेटा आपके पास सिर्फ cos थीटा के इक्वल क्योंकि r की वैल्यू 1 है, और y क्या हो जाएगा बेटा आपके पास sin थीटा के इक्वल क्योंकि r की वैल्यू 1 है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मुझसे बात कर लो भाई, कोई छवि से बात कर लो, वरना उसको नींद नहीं आएगी आज रात को। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे देखूं, अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट का होता, मतलब यहां पे भी आपके कोऑर्डिनेट्स, यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 1, 0 होते हैं, x की वैल्यू 1 होती है और y की वैल्यू 0 होती है ना। वैसे ही अगर मैं इसको घुमाते घुमाते यहां पे ले आऊं, इसको घुमाते घुमाते अगर मैं यहां पे ले आऊं, तो यहां पे क्या होता है बेटा y के x 0 होता है और y कितना होता है -1 होता है। अगर मैं इसको घुमाते घुमाते यहां पे ले आऊं, इधर ले आऊं, तो यहां पे क्या होगा x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पे ले आऊंगा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इन पॉइंट्स पे ये आपके पास x और y की वैल्यू होती है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये x की वैल्यू है, ये क्या है बेटा, ये y की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये क्या है बेटा, ये x की वैल्यू है और ये क्या है बाबू y की वैल्यू है। ये क्या है बेटा, ये x की वैल्यू है और ये क्या है बाबू, ये y की वैल्यू है। ठीक है भैया, ये क्या है बेटा, ये x की वैल्यू है और ये क्या है बाबू, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x और y की वैल्यू हमें अलग अलग एक्सिस पे आ गया। एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग, ओ हो ऊपर +1 है, बाकी ठीक है। हाँ गाइज, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था, है ना। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। चल अब ध्यान से सुनना, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग एक बात को समझो, एक्स एक्सिस, चलो एक काम करो, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, यहां पे देखो एक्स एक्सिस पे ये क्या है बेटा आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस है। अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पे, सिर्फ किस पे देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। और हमने क्या बोला है, y किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो x एक्सिस पे अगर y 0 के बराबर है तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे बाबू हमेशा 0 रहेगा। देख लो, कहीं पे भी देख लो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो आपका साइन थीटा x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं y एक्सिस पे, तो क्या आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, y एक्सिस पे क्या 0 है,
वाई एक्सिस पे क्या जीरो है, वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स जीरो है, और यहां पे आपके पास एक्स का मतलब क्या है, कॉस थीटा, तो वाई एक्सिस पे कॉस थीटा क्या है आपके पास, जीरो है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा जीरो है और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा जीरो है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, समझ में आ गई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा जीरो है और वाई एक्सिस पे साइन थीटा जीरो है। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। यहां से आपको एक और चीज समझ में आई होगी, और वो क्या, एक्स एक्सिस पे अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है और -1 है, 1 है और -1 है। तो चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। इससे पहले आप एक और चीज को समझो, एक और चीज को समझो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। मैंने यहां पे आपको एंगल्स बताए थे, एंगल्स बताए थे, देखो बताए थे ना मैंने यहां पे आपको एंगल्स बताए थे, ये एंगल बताए थे मैंने आपको, ये एंगल बताए थे। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, पहले एक काम करते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के सुनना। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं, देखो वो कहां से शुरू होते हैं, यहां पे जीरो से शुरू होते हैं, जीरो यहां पे होता है बेटा जीरो, फिर यहां पे आया आपके पास कितना, पाई, फिर वापस से घूम के जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, फिर वापस से घूम के जाओगे तो कितना आएगा, 3 पाई, फिर वापस से घूम के जाओगे तो कितना आएगा, 4 पाई। तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल है बेटा आपके पास, वो कहां से शुरू हुआ, जीरो से, फिर पाई पे गया, फिर 2 पाई पे गया, फिर 3 पाई पे गया, फिर 4 पाई पे गया। ऐसे आपके एंगल्स चलते हैं, और ऐसे चलते चलते ये कितनी बार घूमेगा, इन्फिनिटी टाइम्स। लेकिन जब मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा बेटा -पाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल लेते तो नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घूमते तो ये क्या हो जाएगा, -2 पाई। तो आपके एंगल सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, और ये इंफिनिटी से आ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो आपके एंगल बन रहे हैं वो ये एंगल बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं बेटा। वहीं अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस पे, तो ध्यान से सुनो, पहले आया बेटा वाई एक्सिस पे, यहां पे क्या बनेगा, π/2, फिर यहां पे घूम के आओगे तो फिर बनेगा 3π/2, फिर बेटा घूम के आओगे तो फिर बनेगा बेटा कितना बन जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, फिर बेटा घूम के आओगे तो आपके पास बनेगा 7π/2। तो ऐसे ही आपके पास अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं, वो एंगल बनते हैं बेटा नेगेटिव भी बनेंगे और पॉजिटिव भी बनेंगे, -3π/2, -π/2, 0π/2, 3π/2, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई, यस और नो? एक पोल ले लेते हैं, पोल नहीं ले रहा, चलो मैं, क्या आपको ये बात समझ में आई कि एक्स एक्सिस पे ये एंगल बनेंगे, वाई एक्सिस पे ये एंगल बनेंगे? कैसे बनाए हमने, देखो जीरो से शुरू हुआ, फिर यहां पे पाई आता है, फिर वापस आओगे 2 पाई आएगा, फिर वापस जाओगे 3 पाई आएगा, फिर वापस जाओगे 4 पाई आएगा। वैसे ही वाई एक्सिस पे π/2 से शुरू हुआ, फिर घूम के आए तो 3π/2, फिर घूम के आए तो 5π/2, फिर घूम के आए तो इस तरीके से, है ना, है ना, है ना। तो बेटा अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि जो भी चीजें हमने एक्स एक्सिस पे पढ़ी हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा है, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, साइन थीटा जीरो होता है। हमने क्या पढ़ा है, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। अगर साइन थीटा जीरो है तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो है, मतलब अगर साइन थीटा जीरो है तो हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा क्या हो सकता है बेटा, पाई हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या एंगल बन रहा है, पाई बन रहा था, 2 पाई बन रहा था, 3 पाई बन रहा था, 0 बन रहा था, -पाई बन रहा था। इसी तरीके से बन रहा था ना हमारा जो थीटा है, वो क्या बन रहा था, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, इसी तरीके से तो बन रहा था हमारा एंगल।
यानी कि इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो आपका जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू, आपका जो थीटा है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई के बराबर हो जाएगा, और यहां पे एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये हो जाएगा आपका। अगर बेटा एक्स एक्सिस पे मैं देखूं, एक्स एक्सिस पे हमने पता लगाया क्या, साइन थीटा 0 के इक्वल है, तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या होता है, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, ये। अब इसको मैंने सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा कि थीटा जो होगा वो एन पाई के बराबर होगा, और एन क्या होगा, किसी इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब देखो अगर मैं एन को 1 रखूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू थीटा यानी 1 इंटू पाई यानी कि पाई। एन को अगर मैं 2 रखूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई हो जाएगा। एन को अगर मैं -1, कोई भी इंटीजर आप रख सकते हो, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस पाई। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि साइन एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 होता है। अगर साइन थीटा आपके पास सिर्फ इतना दिया गया, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा जो होगा वो एन पाई के बराबर होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। आपको इस लॉजिक को नहीं बताया जाता, आपको ये लॉजिक कोई नहीं बताता। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं, शायद आपके स्कूल में एक पोल ले लेते, मतलब मैं जानना चाहता हूं अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है या होने वाला होगा, तो आप देखना ये लॉजिक आपको बताया गया है या नहीं बताया गया। आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू एन पाई होगी और एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, सिर्फ इतना बताया जाता है। लेकिन आपको इसके पीछे का कारण नहीं बताया जाता कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा था ये सारी चीज, इसको हमने यहां से सीखा था। है ना, है ना। अब इसी तरीके से आप लोग y एक्सिस पे आ जाओ। अगर मैं y एक्सिस पे देखूंगा, देखो y एक्सिस पे क्या 0 है, cos थीटा 0 है। y एक्सिस पे क्या 0 है, cos थीटा 0 है। और y एक्सिस पे जो एंगल होता है, थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, -π/2, है ना। फिर होता है बेटा 0 नहीं होता यहाँ पे, π/2, फिर क्या होता है 3π/2। इस तरीके से एंगल चलते हैं, 5π/2, 7π/2, इस तरीके से एंगल चलते हैं। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। इसको अगर मैं आसान भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो ऐसा। अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो ये π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूं तो 3π/2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखूं तो 5π/2 आएगा, n की वैल्यू -1 रखूं तो -π/2 आएगा, n की वैल्यू -2 रखूं तो -3π/2 आएगा। तो इस तरीके से आपको देखो मैं बता देता हूं, आपकी एनसीईआरटी में ना या आपके टीचर्स जो भी है जहां पे भी है, वो आपको सिर्फ ये बताएंगे इफ साइन थीटा 0 के बराबर है, अगर साइन थीटा 0 के बराबर है, आपको सिर्फ इतना सिखाया जाएगा। अगर साइन थीटा, अबे भाई मिट जा भाई, अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, बस ये बताया जाएगा। इफ कॉस थीटा 0 के बराबर है, अगर कॉस थीटा 0 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1। मैं मतलब सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है, आपको सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको अगर इसका लॉजिक, मैंने फिर दोबारा से वही चीज बताऊंगा, अगर आप लोग मैथ्स को फील करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, तो आपको इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। और ये अभी मैं क्लास 12th वाले बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। उन बच्चों को ये बेसिक चीजें नहीं आती है कि ये कब होगा, है ना, उनको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये कैसे होगा। तो मेरा बस उनसे एक ही सवाल था, भाई कहाँ पढ़ रहे थे तुम अभी तक? मतलब मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिक बहुत हिले हुए हैं। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो बेटा बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। लव यू मैथ्स, लव यू टू बेटा। समराइज कर दीजिए, देखो समराइज सिर्फ ये है, अगर आप समराइज करवाना चाहते हो तो समराइज सिर्फ ये है, इतना, सिर्फ इतनी बात समराइज में कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। समराइज सिर्फ इतना है, समराइज सिर्फ इतना है, और कुछ नहीं है। ये इतना छोटा सा टॉपिक बताने के लिए मुझे आपको बहुत सारी चीज़ समझानी पड़ती है, ठीक है।
2n+1 कैसे हुआ बेटा? ऑड ऑड आपने बचपन में देखो, इवन को हम लोग कैसे लिखते थे? इवन को हम लोग कैसे लिखते थे? इवन नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते थे? 2n की फॉर्म में लिखते थे। ऑड नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते थे? 2n+1 ऐसे लिखते थे ना। तो ऑड, जब आपके पास ऑड मल्टीपल्स आते तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, चलो एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद कुछ सवालों को हम लोग करेंगे, और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बस 10 मिनट यहां पे फोकस करके पढ़ लेना, सुन लो। अगर 10 मिनट आपने सुन लिया ना तो आगे आपके पास जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपकी पूरी हो जाएगी। मैंने आपको 3.1 भी करने को दिया था, शायद आप लोगों ने पता नहीं किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट आपका 3.2 भी खत्म हो जाएगा अगर आपने ये 10 मिनट सॉल्व कर लिए। इसके आगे अगर आपने क्वेश्चंस नहीं भी देखे, मतलब वैसे तो देख लेना थोड़ा, पर अगर नहीं भी देखे तो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? हमने पहले पढ़ा था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंगल्स, ये भी इन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका मतलब था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें इसकी वैल्यू को पढ़ना था। अब एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है? तो इसको देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इस बात को समझो, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। बेटा एलाइड एंगल्स की कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस क्या हो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस किसी को पता है क्या हो? या तो जीरो हो या तो फिर क्या हो? या तो जीरो हो या तो फिर क्या हो? मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है जी, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस क्या हो, या तो जीरो हो या तो फिर मल्टीपल ऑफ π/2। हालांकि इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बट अब आप इस एलाइड एंगल्स को समझो कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अबे आरसीबी क्या यार, तुम लोग क्या है, 180 नहीं 90, सम और डिफरेंस या तो जीरो हो या तो फिर 90 हो, π/2 हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलो ठीक है, चलो आपको बस यहां पे एक चीज याद रखनी है, आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है। अगर कोई एंगल, अगर कोई मतलब कहीं पे अगर आपके पास एक्स एक्सिस के एंगल आए, एक्स एक्सिस के एंगल आए, एक्स एक्सिस के एंगल का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस के एंगल का मतलब है -2π, -π, 0π, 2π। ऐसे अगर आपके पास कोई एंगल आया तो एक्स एक्सिस पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। यहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है? अभी बस मैं लिख रहा हूं, अभी समझ कुछ नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। और अगर आपके पास वाई एक्सिस वाले एंगल आ गए, वाई एक्सिस वाले एंगल आ गए, वाई एक्सिस वाले एंगल का मतलब क्या है? -π/2, π/2, 3π/2, ऐसे एंगल्स अगर आपके पास आ गए वाई एक्सिस वाले। अब आपको पता है ना एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल आते हैं, वाई एक्सिस पे कौन से एंगल आते हैं। अगर आपके पास बेटा वाई एक्सिस के एंगल आ गए तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, चेंज होगी। ठीक है, यहां पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहां पे वैल्यू चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी? देखो, क्लास 10th में आप लोगों के पास एक टॉपिक हुआ करता था आज से 2 साल पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, जिसमें आपको ऐसी चीजें बताई जाती थी। साइन, पुरानी एनसीईआरटी अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी 10th क्लास की, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, है ना, ये मल्टीपल एंगल्स हुआ करते थे। लेकिन सीबीएसई ने इनको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब आप लोग यहां पढ़ोगे। चेंज कैसे होंगे? अगर वैल्यूज चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी? इसको देखो, साइन थीटा, साइन जो है वो किस में चेंज होगा बेटा? कॉस में चेंज होगा। साइन जो है वो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टैन जो है बेटा वो किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। टैन जो है किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैन में चेंज हो जाएगा। क्या बता रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा? बस 2 मिनट रुक जाओ।
है ना, बस 5 मिनट यहां पे कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सुनो। कॉसेक जो है बेटा वो किस में चेंज होगा, सीकेंट में चेंज होगा। कॉसेक जो है बाबू किस में चेंज होगा, सीकेंट में चेंज होगा, और सीकेंट किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब वापस से आ जाओ उसी पे, जो चित्रकारी आज हम पूरे दिन भर से कर रहे हैं। क्या क्वाड्रेंट्स बनाओ, क्वाड्रेंट्स बनाओ। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तू न जाने आस पास है खुदा। चलो आ जाओ। देखो यहां पे जो एंगल है, यहां पे जो एंगल है पहले 0 होता है, फिर बेटा यहां पे एंगल आता है आपके पास π/2, यहां पे एंगल आता है बेटा आपके पास पाई, यहां पे एंगल आता है आपके पास 3π/2, और वापस से जब हम यहां पे घूम के आ जाते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 2π। ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप, अगर मैं पहले यहां से शुरू करेंगे, मैं आपको सिर्फ साइन का केस बताऊंगा, आपको बाकी की चीजें भी समझ में आ जाएंगी। मैं आपको सिर्फ साइन का केस बताऊंगा, आपको बाकी भी सब समझ में आ जाएगा। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई है तो यहां पे क्या है, मैंने मान लिया साइन π/2 माइनस थीटा। देखो π/2 से शुरू किया तो π/2 माइनस थीटा है ना, या तो फिर क्या होगा आपके पास साइन π/2 प्लस थीटा होगा, और साइन π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या है, फिर आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास पाई। यहां से शुरू किया था मैंने π/2 से, तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है पाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपके पास 3π/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, और पहले माइनस वाला ले लेते हैं, 3π/2 माइनस थीटा और साइन 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, फिर बेटा उसके बाद आखिरी बच गया आपके पास, आखिरी 0 वाले को नहीं देखेंगे, 2π वाले को देख लो, है ना। फिर आखिरी बच गया आपके पास 2π वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास साइन 2π प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस वाला ले लो, 2π माइनस थीटा और साइन 2π प्लस थीटा। ठीक है, ये और 0 वाला सेम ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको क्या बोला है कि अगर कोई एक्स एक्सिस वाला एंगल आया तो वैल्यू चेंज, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, और वाई एक्सिस वाला आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है π/2, यहाँ पे क्या है π/2, कौन से एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, तो यहाँ पे ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्या है, सॉरी चेंज होगा, इस पे चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। मैंने बोला था ना वाई एक्सिस का कोई एंगल आएगा तो चेंज होगा, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर π/2 आया, वाई एक्सिस के एंगल आए तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, और ये π/2 को हटा के सीधा कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे। अब अगर बेटा एक्स एक्सिस का एंगल आया, पाई क्या है, एक्स एक्सिस का एंगल, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा। एक्स एक्सिस का एंगल आया तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा। वाई एक्सिस का एंगल आया, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। वाई एक्सिस का एंगल आया तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। एक्स एक्सिस का एंगल आया तो साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा। एक्स एक्सिस का एंगल आया तो ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। एक और चीज को बस मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनना। देखो बेटा जब आपके पास π/2 माइनस थीटा था, π/2 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। ध्यान से देखना इसको, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब पाई बाई 2 में थीटा को ऐड कर दिया, पाई बाई 2 यहां पे था तो थीटा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इधर भेज दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इस वाले का चेक करना होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका साइन चेक करना होता है, इधर वालों का साइन चेक करना है, इधर वालों का, इधर का साइन चेक नहीं करना है, इधर का। फिर क्या है, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये यहां पे क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब कहानी सुनो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये पाई था, पाई में थीटा ऐड किया, तो ये कौन से, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे आ गया नेगेटिव। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 में से थीटा को अगर मैं कम कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 3 पाई बाई 2 में से थीटा को कम कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहां पे नेगेटिव आ गया। फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहां पे नेगेटिव आ। 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई था, 2 पाई में से थीटा को कम किया, थीटा को कम किया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहां पे नेगेटिव। 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई था, इसमें थीटा को ऐड कर दिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव। आपको क्या ये बात समझ में आई, यस और नो? अगर समझ में आई तो एक बारी तारा रारा बोल दो। देखो ट्रिग्नो जो ये टॉपिक है, अब इनका यूज ऐसे सवालों में होगा, ऐसे सवालों में। कहाँ गए वे वो सवाल, ये सवालों में आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू, 2 सवाल और बचे हुए बस, है ना, 2-3 सवाल और बचे हुए, है ना, इनकी वैल्यूज, ऐसे सवालों में इस टॉपिक का यूज होगा, है ना। छुट्टी अभी नहीं होगी बेटा, है ना, जिसको छुट्टी चाहिए वो जाओ, है ना। मतलब 1 घंटा तुम लोग ढंग से नहीं बैठ पाते हो, और क्या यार, मतलब भाई साइंस छोड़ दो, मतलब साइंस वाले हो तो साइंस छोड़ दो, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स छोड़ दो, आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स छोड़ दो, पढ़ाना छोड़ दो, अगर तुम लोग 1-1.5 घंटा ढंग से नहीं बैठ पा रहे हो तो, ठीक है। बहुत आराम से, बेहतरीन तरीके से मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपने ये समझ लिया है तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। बेटा मान लो अगर आपके पास tan पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। भैया थीटा प्लस और माइनस क्यों किया, बहुत बढ़िया बेटा। थीटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कि tan, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अलग अलग क्वाड्रेंट में अभी जब आप सवाल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आप ये समझो कि हम इस चीज को किसी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, किसी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, बस अभी आप ये समझो। जब मैं सवाल करवाऊंगा ना तो आपको बात भी समझ में आएगी, है ना, बात भी समझ में आएगी। पर पहले मुझे ये बताओ tan पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर कहीं पे होगा तो वो किसके बराबर होगा। बहुत बढ़िया, माइनस कॉट थीटा, शाबाश। पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 चेंज होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये कहां आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा आप लोगों के पास कहीं पे आ गया कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस या पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये किस में आ जाएगा, ये कौन से, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा। अभी बेटा छुट्टी नहीं होगी, है ना, आज की क्लास थोड़ी लंबी भी चल सकती है, ठीक है। वैसे तो अभी 15 मिनट बचे हुए हैं 9:30 बजने में, बट वो थोड़ा और एक्सटेंड भी हो सकती है, 5-10 मिनट। और जिसको जाना है ना बेटा चले जाओ,
नहीं मतलब मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जो 5 मिनट में ही थक जाए। प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस। अब देखो इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओहो पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दिया था क्या? ओहो पाई बाई 2 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। चलो ठीक है, पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दो, पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दो। पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा के इक्वल। साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा के इक्वल आ गया। लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि पाई बाई 2 पे एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन देखना है, कॉस का साइन। कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो इसका साइन चेक करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका साइन चेक नहीं करना है, हमें इधर वाले का साइन चेक करना है। ये गलती करते हैं बच्चे अपने एग्जाम में, तो कोशिश करना बेटा ये गलती ना करो। ठीक है, ये टेबल है, इसको अच्छे से समझो, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप कॉस का केस भी समझ जाओगे। अगेन गाइज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपको ये अगर समझना है, मतलब कोई भी समझना है, कोई भी जब आप आगे सवाल करोगे तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा उसको अलग से तवज्जो दी गई है, उस बात को देखो। देखो अगर कहीं पे आपके पास साइन 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 2 पाई में। अब अगर मैं मान लो ये एंगल मेरा थीटा है और मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो 2 पाई माइनस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये साइन माइनस थीटा, आपको पता है 2 पाई माइनस थीटा, इस पे साइन, अच्छा पहले इसको देखो, पहले इसको देखो, 2 पाई माइनस थीटा पे साइन चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो, 2 पाई माइनस थीटा को, क्योंकि ये अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं 2 पाई माइनस थीटा को, तो इसको मैं कभी कभार ऐसा भी लिख लेता हूं, साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल। इस बात को अलग से तवज्जो दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना। उसी प्रकार से बेटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर ही होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते कभी कभार, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा के बराबर होगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं अलग से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। कहीं पे अगर बेटा ये आपको बताया नहीं गया आपकी एनसीईआरटी में tan माइनस थीटा है, तो ये बेटा माइनस टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर आपके पास है सिकेंट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा बेटा सिकेंट पॉजिटिव सिकेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव है, सिकेंट भी पॉजिटिव। कॉसेक, ये आप करके भी देख लेना, अपना आपके पास निकल के आ जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। और कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हालांकि आपकी एनसीईआरटी में इन दो बातों को अलग से एक इंपॉर्टेंस दी गई है, पर मैंने बाकी के केसेस भी आपके लिए लिख लिए हैं। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। चलो एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते, एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, जिसके लिए हमने इतना सारा कुछ सीखा है। एक सवाल करते हैं। देखो बेटा आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 7x प्लस अपॉन 4, साइन 7x प्लस 4 कैसे निकालोगे? साइन 7x प्लस 4, देखो साइन 7x प्लस 4, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपके पास ये जो एंगल है, आपको इसको ब्रेक करना है, आपको इसको ब्रेक करना है। या तो आप पाई बाई 2, पाई प्लस कुछ लिखो, पाई प्लस कुछ लिखो, या फिर पाई बाई 2 प्लस कुछ लिखो, पाई बाई 2 प्लस कुछ लिखो। ठीक है,
तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनना। पहले आप पाई वाला केस कंसिडर करो। देखो इस 7x + 4 को आपको ब्रेक करना है। कैसे? आपको बेटा पाई में, पहले कोशिश करो पाई में ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पाई में ब्रेक नहीं होगा तो π/2 में ब्रेक होगा। पाई में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 7x नहीं होगा, ये 7 पाई है, ये 7x नहीं है दोस्तों, ये 7 पाई है। धोखा हुआ है हमारे साथ, ये 7 पाई है, ये 7x नहीं है, ये 7 पाई है, पाई है, ठीक है, ये 7 पाई है, 7 π/4, ठीक है जी, 7 π/4। मैं पाई में कितना एंगल ऐड करूं कि मेरे पास 7 π/4 मिल जाए। आप ऐसे देखो कैसे, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे ब्रेक होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप 7 पाई में कितना ऐड करोगे, थीटा ऐड करोगे कि 7 π/4 हो जाए। तो यहां से आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 7 π/4 - पाई। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा = 7 पाई -4 π/4, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा = 3 π/4। या खुदा, ये क्या किया। एक काम करो, इस वाले को अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पहले थोड़ा सा कोई आसान सा केस ले लेते, वरना तुम बोलोगे भैया ये क्या करवा दिया, वरना तुम सोचोगे भैया ये क्या करवा दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक आसान सा, पहले मैं आपको एक आसान केस बता देता हूँ, इसको इरेज करो, है ना। पहले एक आसान सा केस, पहले एक इजी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले ही अगर थोड़ा सा ये ऐसा आ गया तो तुम बोलोगे अरे भैया कौन पाप किए थे हम, जो हमको क्वेश्चन दे दिया है। आपके एनसीईआरटी में शायद एक सवाल होगा sin 31 π/4, sin 31 π/4, ऐसा सा एक सवाल होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कैसे करोगे, देखो आपके पास ये जो एंगल है आपका, आपको इसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक कैसे करना है, 2 पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में कर लो या 2 पाई के फॉर्म में, जो बड़ा एंगल होता है जनरली उसको आप पाई के फॉर्म में ब्रेक कर, 2 पाई की फॉर्म में ब्रेक कर लो। तो 2 पाई + थीटा = क्या हो जाएगा 31 π/4। मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 पाई को उधर भेज दो, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 31 π/4 था या कुछ और था, 11 π/4 था। अरे यार क्या हो रहा है, 11 π/4, तो ये हो जाएगा पक्का 11 था। नहीं 11 नहीं था, ये क्या था आपके पास, एक सेकंड है, मैं भूल गया दोस्तों ये क्या था, ये क्या था आपके पास सवाल, कितना पेज कट करें भैया कितना पेज कट करें, हे प्रभु 3 π/2 था, 31 π/3 था, क्या था 31 π/3 था क्या, मतलब मैं भूल गया, वो एक सवाल था आपकी एनसीईआरटी में, बच्चे कह रहे 31 π/3 था, तो 31 π/3 कर लेते एक बारी, sin 31 π/3 ये था, ठीक है, यही था, हाँ ठीक है यही था। छुट्टी नहीं होगी बेटा अभी, सो सॉरी छुट्टी नहीं होगी, चलो आ जाओ। 31 π/3, अब मुझे इसको ब्रेक करना है, 31 π/3 इसको ब्रेक करना है। देखो इसको मैं साधारण भाषा में अगर ब्रेक करूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 पाई + π/3। देखो 10 पाई + π/3, अगर मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया तो देखो 31 पाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 30 पाई + π/3 ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 31 π/3, है ना। तो 31 π/3 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, 10 पाई + π/3। अभी मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ हुआ कैसे ये।
मतलब वैसे तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस से समझ में नहीं आई तो फिर आपको मैं लॉजिक भी बता देता हूं। 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो ध्यान से देखना, आपने क्योंकि एंगल आपका पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। जब आप यहां पे आए तो आपका एंगल कितना हुआ, 2 पाई हुआ। फिर दूसरा चक्कर लगाया तो एंगल कितना हुआ, 4 पाई हुआ। फिर तीसरा चक्कर लगाया तो एंगल कितना हुआ, 6 पाई हुआ। फिर चौथा चक्कर लगाया तो एंगल कितना हुआ बेटा, 8 पाई हुआ। फिर एक और चक्कर लगाया तो आपका एंगल कितना हुआ, 10 पाई हुआ। तो यानी कि आपका एंगल 10 पाई कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। और अगर मैं इसमें पाई बाई 3 और ऐड कर दूं, पाई बाई 3 और ऐड कर दूं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है अगर एक्स एक्सिस का कोई एंगल होता है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 3 रहेगा। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास √3/2। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास √3/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। -√3/2 नहीं, √3/2। हाँ जी, अभी 5-10 मिनट और चलेगी क्लास। अच्छा, आधे घंटे चलो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो साइन π/3 की वैल्यू हो गई आपके पास √3/2। क्लियर। ऐसे इन सवालों को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा उस तरीके से समझना चाहते हो कि मैं अपने एंगल को कैसे ब्रेक करूं, तो बेटा आप इसको क्या करोगे, आप कोई मल्टीपल ढूंढोगे इसका। आप क्या करोगे, इसका एक मल्टीपल ढूंढोगे। आप क्या करो, अगर आप थीटा निकालना चाहते हो, मतलब मैं कितना ऐड करूं, कितना ये कितना ऐड करूं, ये कितना ऐड करूं, तो आप क्या करो, ये जो 31 π/3 था, 31 π/3 था, इसमें से क्या करो, इसमें से क्या करो कि ये जो नीचे नीचे दिख रहा है आपको, इसमें से सिर्फ π/3 माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है। ये 31 π/3 जो है आपके पास, इसमें से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। π/3 का पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 31 π/3 है, तो इसको आपने ये आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा। हालांकि हर सवाल में ऐसा होगा नहीं, हर सवाल में ये चीज जरूरी नहीं है आपको मिले। तो थीटा अगर आप निकालना चाहते हो कि मैं इसमें कितना ऐड करूं, ये निकालना चाहते हो कि मैं इसमें कितना ऐड करूं, तो 31 π/3 जो आपका ये है, इसमें से आप π/3 को माइनस कर दो। कहीं पे π/3 होगा, कहीं पे π/6 होगा, वो पता कैसे चलेगा, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उससे पता चलेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 30 π/3, और 30 π/3 कितना आ गया, 10 पाई आ गया। तो ऐसे आप अपने इनको पता लगा सकते हो कि मैं कितना ऐड करूं। जैसे अगर मैं कुछ सवाल दिखाऊं, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, पहले मैं दूसरा वाला सवाल करवाता हूं। पहले हम ये वाला सवाल नहीं करेंगे, पहले हम दूसरा वाला सवाल करेंगे। कौन सा, cos 7 π/6, इसको करते हैं एक बारी। अब आपको क्या करना है, इस वाले एंगल को ब्रेक करना है। इस वाले एंगल को ब्रेक कैसे करोगे, इस वाले एंगल को ब्रेक कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया, थीटा आपको निकालना है, मतलब एक एंगल निकालना है, वो कितना ऐड करना है। तो 7 π/6 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, π/6। π/6 पता कैसे चला, क्योंकि नीचे 6 है। तो अगर मैं इसमें निकालूं तो 7 पाई में से पाई गया तो कितना हो जाएगा, 6 π/6, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, पाई आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं, रफ में करना अगर आपको एंगल नहीं मिल रहा है। तो cos 7 π/6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, तब जाके ये 7 π/6। अब पाई में ऐड हो रहा है, पाई यानी कि एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस पे cos चेंज नहीं होता है। तो cos π/6 की वैल्यू क्या है, cos π/6 की वैल्यू क्या है, cos π/6 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री पे √3/2। ये आ गया ऐसे, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। हेलो सर, आई हैव इशू रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एक्स नहीं है बेटा, पाई है, ये पाई है, पाई, एक्स नहीं है, ये पाई है, ठीक है। वैसे यहां पे भी पाई है। अब आ जाओ साइन 7 π/4, साइन 7 π/4। अगर मैं इसकी बात करूं साइन 7 π/4, तो यहां पे जो एंगल है आपके पास, यहां पे जो एंगल है इसको ब्रेक करना है। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, ये जो 7 π/4 है, इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, π/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पाई में से पाई गया तो 6 π/4 हो गया। 6 π/4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 π/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 π/2 हो जाएगा। तो थीटा कितना आ गया आपके पास, 3 π/2। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है,
ये वाला जो स्टेप है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको मैंने आइडिया लेने के लिए बताया कि आपका एंगल कैसे ब्रेक होगा। तो आपका जो एंगल है साइन, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 3π/2 प्लस π/4। इन दोनों को ऐड करोगे तो 7π/4 आएगा, करके देख लो चाहे तो। ये है आपके पास 3π/2 प्लस π/4 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 4, ये हो जाएगा 6π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 7π/4 है ना। ऐसे ही आपको ब्रेक करना होता है, ऐसे ही आपको ब्रेक करना होता है। तो अब आपके पास क्या है 3π/2, वाई एक्सिस का एंगल, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा, cos π/4 बन गया। और 3π/2 कहां पे होता है, यहां पे होता है 3π/2, 3π/2 यहां पे होता है। इसमें अगर मैं π/4 ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस cos π/4, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -1/√2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? cos पाई प्लस π/6, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये माइनस होगा दोस्तों, ये माइनस होगा। हाँ, यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पे माइनस होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? यस और नो? अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो बोलो तारा रारा। एक बच्चा कह रहा है √3/2 कैसे आया भैया, अबे अच्छा ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, cos 30 डिग्री पे वैल्यू, cos 45 डिग्री पे वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस यार ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। मतलब वैसे देखो मैं सवाल और भी लाया था, ये भी लाया था, ठीक है, ये भी सवाल था, ये भी सवाल था, ये भी सवाल था, ये भी सवाल था, फिर छुट्टी। ठीक है, मुझे पता है यार तुम लोगों को मतलब छुट्टी चाहिए या मतलब ज़्यादा देर मतलब नहीं। मैं अगर तुम लोगों को बताऊँ ना, आज मेरे फैमिली में एक बर्थडे है, ठीक है, पर आई एम टेकिंग योर क्लास। अभी मेरे भाई का वीडियो कॉल भी आ रहा था, पापा का बर्थडे है ना, तो मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं, बट वीडियो कॉल कर रहे हैं मुझे क्योंकि अभी उनको केक काटना है, पर आई एम टेकिंग योर क्लास, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरी प्रायोरिटी हो अभी इस उसके लिए, है ना। तो आप लोग भी उस चीज़ को समझो। यकीन नहीं आ रहा तो देखो मेरे भाई का अभी भी वीडियो कॉल आ रहा है, वो बस ये दिखाना चाह रहा है कि केक कटिंग हो रही है। और मैं क्लास ले सकता हूँ तो यार तुम भी तो ले सकते हो, तुम तो अपने घर पे बैठे हुए हो, है ना। मैं तो खड़ा 1.5 घंटे से हमारी क्लास चल रही है, इससे पहले 12th वालों की क्लास थी, 1.5 घंटा खड़ा था, है ना। तो आप लोग बैठे बैठे क्लास नहीं ले पा रहे हो, थक रहे हो, तो मेरा बर्थडे नहीं है, पापा का बर्थडे है, ठीक है। आप लोग थक रहे हो तो कैसे यार, मतलब थोड़ा सा तो मतलब सीरियसनेस दिखाओ। आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए अगर सीरियस नहीं हो मेरे भाई तो फिर क्या ही है। यहां पे क्या है, cos माइनस थीटा, देखो यहां पे क्या है, cos माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल है, तो ये किसके बराबर हो जाता है बेटा, cos थीटा के बराबर हो जाता है। अभी पीछे आइडेंटिटी लगाई है, तो ये cos -8π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8π/3 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वो एंगल निकालना है जिसमें मुझे ऐड करना है, तो 8π/3 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, π/3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8π/3 में से अगर मैं π/3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7π/3 हो गया। अब देखो यहां पे आप फंस गए, 7π/3 आपको पता है कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। 7π/3 आपको पता है, 8π/3 है ना, हाँ 7π/3 पता है आपको, कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अब यहां पे ये वाला लॉजिक मैंने आपको बताया था, ये लॉजिक हर जगह नहीं लगेगा। यहां पे आप अपने एंगल को कैसे ब्रेक कर सकते हो, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल सोचना है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3π माइनस π/3, ऐसा लिख दूं 3π माइनस π/3, तो देखो 3 × 3 क्या होता है, 9 में से 1 पाई गया। इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करो, 3π माइनस π/3, तो ये क्या हो जाएगा, 9π माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 8π/3 आ गया ना। तो बस इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब 3π का मतलब क्या होता है, 3π कहां पे होता है, ये 1π 2π 3π, 3π क्या हो गया, यहां पे आ गया 3π।
3 पाई में से अगर मैं पाई बाई 3 को माइनस कर दूं, माइनस कर रहे हैं, माइनस ऐड करते तो इधर आगे आता, माइनस कर रहे हैं तो पीछे जाएगा। माइनस किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री पे क्या होता है ये? 1/2। तो माइनस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी अंकल जी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे, भैया उठा लो कॉल, हम भी विश कर देंगे। ठीक, अरे मैं करूँगा, मतलब उन सब लोगों का, आप लोगों को तो पता ही है ना, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, तो उन सब लोगों का फेस रिवील करूँगा मैं किसी दिन अपने व्लॉग में। ठीक है, चलो बस एक आखिरी सवाल और फिर उसके बाद कर लेते तुम्हारी छुट्टी, है ना। चलो जी, एक आखिरी सवाल, वैसे तो और सवाल भी करने थे हमें, पर ठीक है। साइन -25 पाई अपॉन 4 ये है बेटा। आपको पता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अभी पीछे आइडेंटिटी लिखवाई थी, तो साइन -25 पाई बाई 4 ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस साइन 25 पाई अपॉन 4 के इक्वल होगा। अब आपको अपने इस एंगल को ब्रेक करना, और ये एंगल का ब्रेकअप आप कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन, अगर इसको देखें हम तो 6 4 24 होता है, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे कर सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 4, 6 4 24 प्लस पाई। अब 6 पाई का मतलब क्या है? देखो 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई यहां पे आ जाएगा, ये कहां पे? इधर वाले पे। अब इसमें पाई बाई 4 और ऐड कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट, ये माइनस वाला साइन पहले से था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव। ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? -1/√2। ये इसका आंसर है, -1/√2। ठीक है, -1/√2। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आप लोग व्लॉगिंग चैनल का नाम, आपको नहीं पता मेरे व्लॉगिंग चैनल का नाम? द कुल्लू भैया व्लॉग्स। व्हाट इज दिस गाइस यार, व्हाट इज दिस? अभी अच्छा एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आपका मतलब आपका और मेरा, हम दोनों का एक और व्लॉग आने वाला है। बहुत प्यारा सा व्लॉग है, बहुत फ़नी है ये वाला जो व्लॉग है, बहुत फ़नी व्लॉग है। ये थोड़ा कुकिंग से रिलेटेड व्लॉग है ना। खाना वाना बनाने की कोशिश कर रहे थे हम दो दोस्त, तो उससे रिलेटेड है। ये आएगा शायद कल या परसों में आ जाएगा आपका, है ना। तो अब हमारी क्लास सीधा मंडे को होगी, तो मंडे को मिलेंगे। हाँ, बस छुट्टी करो, बस छुट्टी करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास आज की समझ में आई होंगी, चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। अब इसके आगे के सवाल आप लोग एक बारी ट्राई करना, 3.2 आप लोग ट्राई करना, वैसे हो जाएगी जहाँ तक, मतलब ये सवाल अब आप लोग कर सकते हो वैसे, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हो। बाकी इन सवालों को हम अगले सेशन में फिर दोबारा से करेंगे, है ना, जो बच गए हैं सवाल। बाकी यस गाइज, 3rd रॉन्ग है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत